नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद साथियों। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं टीजीटी पीजीटी एंड टीचर्स अड्डा के इस महामंच पे। आज का ये जो सेशन है, कई मुद्दों पर बात करने के लिए आया हूँ। पहला तो ये है कि ये है क्या चीज़। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जारी जो नोटिफिकेशन किया है जीआईसी, इसके बारे में जानने के लिए हर एक स्टूडेंट का पहला सवाल ये होता है कि सर इसमें आयु कितने से कितने तक बच्चे भर सकते हैं कैंडिडेट्स, दूसरा फी कितना है, नंबर ऑफ सीट क्या है, सर इसके एग्जाम्स के पैटर्न्स क्या है, क्या प्री और मेंस दो पेपर में होंगे, तो उसके सर फी क्या होंगे और कितने सवाल आने वाले हैं, सिलेबस क्या है और नंबर ऑफ सीट्स क्या है। इन सभी मुद्दों को हम 5 मिनट के अंतर्गत हम कंप्लीट करने वाले हैं, तो थोड़ा ध्यान से अंत तक जरूर देखें। पहली बात कि ये नोटिफिकेशंस जो है आपको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी किया गया है और इसका जो आप देखेंगे फॉर्म भरने की प्रारंभ होने की तिथि 12 अगस्त से जो है आज से शुरू हो गया है और ये आपको 19 सितंबर तक आपको देखने को मिलेगा। 12 से 19 सितंबर। अच्छा, हालांकि जो स्वीकार किया जाएगा वो 12 अगस्त से 12 सितंबर तक, लेकिन कह रहा है कि आवेदन में सुधार संशोधन शुल्क समाधान की अंतिम जो तिथि होगा वो 19 तारीख को 19 सितंबर का होगा। ये तो एक बात। फॉर्म भरने की तिथि आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब आता है सवाल ओटीआर करना। आप सभी लोग को पता है कि ओटीआर जो होता है, रजिस्ट्रेशंस जो है आपको रजिस्टर कराने पड़ेंगे और कोई भी राज्य के स्टूडेंट्स इस फॉर्म को भर सकता है। पहली बात, कोई भी राज्य के स्टूडेंट है आप भर सकते हैं। अब फी पे बात कर लेते हैं कि सर फी कितना है। थोड़ा सा ध्यान से सभी लोग डिटेल को समझिएगा। फी कितना है? अगर आप अनरिजर्व्ड है, ठीक है, तो आप 125 रुपया प्री, कहते हैं ना प्री के लिए, प्रिलिमिनरी टेस्ट के लिए 125 रुपया, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 65 रुपया और नेक्स्ट दिव्यांग जनों के लिए 25 रुपया और भूतपूर्व सैनिक के लिए भी जो है आपके 65 रुपया जो है तकरीबन आपको फी भरने पड़ेंगे फॉर्म्स के। ऐसे भी सर्विसेज कमीशन के जो फी है ऑलमोस्ट, जैसे बिहार में 600 650 के आसपास में, बहुत सारे कमीशंस में जो है इतना ही फी देखने को मिलता है। अब आते हैं मुद्दे पे। नेक्स्ट है आपका फॉर्म भरने के, आपने देख लिया कि फॉर्म भरने का डेट, दूसरा आपने देख लिया कि सर फी कितने हैं। अब यहां पे कोई भी कैंडिडेट्स क्या अनिवार्य है, क्या एलिजिबिलिटी है, उस पर बात करते हैं कि शैक्षणिक एलिजिबिलिटी क्या है। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट दिया है कि ये सब्जेक्ट है एक तरफ, जैसे हम थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं। प्रवक्ता पुरुष या महिला समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, भौतिक, रसायन विज्ञान, गणित, या प्रवक्ता पुरुष और महिला इतिहास में। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप पीजी हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, एमए हो, ठीक है, और एनसीटीई के द्वारा किसी भी कोर्स, किसी भी कॉलेज से आप बीएड का डिग्री प्राप्त हो आपका, तो आप एलिजिबल है। आपको टेट देने के लिए, सीटेट देने की आवश्यकता नहीं। सिंपल सा है यहां पे पॉइंट्स। अब सवाल यहां पे देखिए, इसके प्रिलिमिनरी के बाद जो बच्चे, जैसे प्रिलिमिनरी एग्जाम्स के बाद जो बच्चे क्वालिफाई होंगे वो मेंस देंगे और मेंस के लिए यहां पे फी दिया गया है 225 रुपया, जो है जनरल कैटेगरी के लिए 225 रुपया फी होगा। डिटेल समझ लीजिए यहां पे, ठीक है, मेंस के लिए। ये हो गया एक नोटिफिकेशंस का एक पार्ट। दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं कि सर अब बता दीजिए थोड़ा सा कि फॉर्म्स के बाद सर इसके जो है सिलेबस क्या है। सिलेबस एक बार देख लेते हैं, जो अक्सर स्टूडेंट्स का ये क्वेरीज रहता है कि सर सिलेबस बता दीजिए। चलिए सिलेबस पे थोड़ा नीचे आइए। देखिए लैंग्वेज सेक्शंस में आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। पहले तो लैंग्वेज सेक्शंस है ये आपका हिंदी का, ठीक है। हिंदी के बाद आपके इंग्लिश सेक्शन से, ये लैंग्वेज का पार्ट है, ठीक है। नीचे आइए, आप इतिहास में थोड़ा सा देख लीजिएगा। इतिहास 10 नंबर पेज पे आपके इतिहास का डिटेल है। हाँ, यहां पे ये इतिहास का
आपको पूरे के पूरे डिटेल्स में देख लीजिए कि इतिहास में, प्राचीन भारत के इतिहास में आपको पूरा ऐतिहासिक इतिहास जैसे स्टोन एज से शुरू करता है, ठीक है। उसके बाद आप स्टोन एज के बाद तीनों एज, प्री, मेसो एंड जो है नियोलिथिक फेज के बाद आप पढ़ेंगे दैट इज दी हड़प्पन कल्चर से लेकर, ऐसा कोई टॉपिक नहीं इसमें छोड़ा है। जैसे वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल इत्यादि इकाइयों में। उसके बाद दूसरा है एंशिएंट में जैन धर्म, वैष्णव धर्म वगैरह, भागवत धर्म तक है। फिर आपका इकाई 3 में आप देखने को मिलता है, दिस इज द ऑल्सो इंपॉर्टेंट, प्री मेडिएबल और प्री सल्तनत, सल्तनत इत्यादि सभी इसमें देखने को मिलेंगे। खास तौर से ट्रिपराइट, गुजरा, प्रतिहाराज इत्यादि इन सब की लड़ाई के भी बारे में देखने को मिलता है। और सबको इकाई इकाई में बांट लिया है, छोटे जो 4वां इकाई, 5वां इकाई, मतलब तब से लेकर आप जो है सारे के सारे, जैसे फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, थर्ड मैसूर, फोर्थ मैसूर, तो जितने भी गवर्नर जनरल्स हैं, मैं एक नोट्स प्रोवाइड आप लोग को कराता हूँ, मोर देन सफिशिएंट होता है वो। ये पूरे मॉडर्न्स में रंजीत सिंह से लेकर डलहौजी वगैरह सब पढ़ना है आपको। इवन आप यहाँ पे देखिए मॉडर्न के यहाँ तक आपको डिस्कस करना, रेगुलेटिंग पेट्स इंडिया चार्टेड 1909, 1919, ये सभी तक आपको स्टडी करना। मतलब स्वतंत्रता के बाद भी पंचवर्षीय योजना तक, प्रथम पंचवर्षीय योजना, सेकेंड पंचवर्षीय योजना, इंडो पाकिस्तान वॉर तक, 1975 तक आपको स्टडी करना है। इसका मतलब कि ये डिटेल सिलेबस है, जो पीजीटी में मैं पढ़ाता हूं आप लोग को, वो एग्जैक्ट सिलेबस ये है, ठीक है। अब हम आते हैं थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा और नीचे बढ़िए, ये सभी आपके पैटर्न्स पे चलते हैं। देखिए एग्जाम्स के पैटर्न क्या है, थोड़ा सा ध्यान से। प्राध्यापक उत्तर प्रदेश, आप लोग एक्साइटेड में ये है कि सर ये बता दीजिए कि सर सिलेबस तो मैंने डिस्कस कर लिया, ठीक है, सिलेबस पूरे के पूरे इतिहास पढ़ना, कोई पोर्शन छोड़ना ही नहीं। उसके बाद सर सीट्स दिखा दीजिए कि सीट्स कितना आते हैं। प्रश्न की संख्या, आपका हर एक प्रश्न का एक जो है मार्क्स पे है। प्रश्नों की संख्या प्रश्नों की संख्या 120 होंगे, ठीक है। 40 प्रश्न वैकल्पिक विषय के और 80 प्रश्न जो होंगे आपके सब्जेक्ट के होंगे, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न पर निर्धारित अंक 2.5 अंक है और निर्धारित कुल अंक जो बताया गया हालांकि 300 के होंगे। समय आपको 2 घंटे दिए जाएंगे। फिर से मैं समझा देता हूं, 300 मार्क्स के पेपर है, 2 घंटे दिए जाएंगे, ठीक है, 2 घंटे। ये फर्स्ट चरण का है प्रारंभिक, और लिखित में जो है आपका 2 प्रश्न संख्या जो मिलेंगे उसमें समान हिंदी एवं निबंध, जिसमें कुल 100 समान हिंदी, कुल 100 होंगे प्रश्न, हिंदी का 50 और निबंध का 50। 2 घंटे यहाँ पे दिए जाएंगे, ठीक है। प्रथम प्रश्न पाठ्यक्रम प्रशिक्षित 3 के अनुसार, द्वितीय प्रश्न पत्र वैकल्पिक विषय होगा, समय अवधि 3 घंटे की होगी और 300 मार्क्स के पेपर होंगे। ये मेंस वाले के लिए। मेंस वही बच्चा दे सकता है जो प्री क्वालिफाई करेगा। पहले प्री पे आप लोग फोकस ज्यादा करें, तभी आप मेंस दे पाएंगे। आप नीचे आइए, ये है आपके सीट्स। आप सीट्स देख लीजिए, सभी कैंडिडेट्स की सीट कितने हैं। प्रवक्ता पुरुष राजकीय इंटर कॉलेज में इतिहास में आपको जो सीट अच्छा खासा है, सीट बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी, 41 सीट्स आपके हैं टोटल सीट्स। 41 सीट्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बाकी सब्जेक्ट के भी है, अर्थशास्त्र, उर्दू, गणित, भौतिक, रसायन, सब में अच्छे खासे सीट्स हैं, ठीक है। टोटल सीट्स जो है आपके 77, मतलब 777 सीट्स हैं आपके पुरुष के लिए, ठीक है, पुरुषों के लिए सभी सब्जेक्ट में। यहाँ पे दूसरा फेज में आपको दिख रहा होगा महिलाओं के लिए प्रवक्ता। इसमें इतिहास में 34 सीट्स हैं, 34 सीट्स हैं। टोटल सीट्स की अगर हम बात करें तो 694 महिला के लिए, 777 पुरुष के लिए और 694 महिलाओं के लिए। उसके बाद है प्रवक्ता स्पर्श दृष्टिबाधित राजकीय इंटर कॉलेज समेकित इत्यादि। इनमें भी कम से कम 45 सीट्स है अलग अलग सब्जेक्ट में। इतिहास में 3 सीट्स हैं और उसके बाद भी है प्रशिक्षण अध्यापक वर्ग सेवा के लिए, यहाँ पे 2 सीट्स हैं। तो ये थे आपके सीट्स की कंप्लीट जानकारी। तो ये है डिटेल, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है साथियों उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जीआईसी लेक्चरर बनने की। तो मैंने डिटेल डिस्कशन किया। अच्छा, आयु सीमा की जहां तक बात है, मिनिमम 21 वर्ष और मैक्सिमम 40 वर्ष आयु सीमा होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी में मास्टर्स होनी चाहिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, जैसे इतिहास, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी इत्यादि में, और उसके साथ बीएड होना चाहिए, ठीक है, मान्यता वाले कॉलेज या यूनिवर्सिटी से। तो ये थे डिटेल। कोई भी और भी डिटेल चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा, आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल्स
ज़रूर जानकारी मिलेगी। इसी तरह से क्लासेस ऑलरेडी चल रहा है, हमारे क्लासेस में भी ज़रूर जुड़ें ताकि इस जो एग्ज़ाम की क्वालिफाई आप कर सकें। इसी के साथ आज की सेशंस को मैं यहीं पे विराम देता हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड लक, जय हिंद, जय भारत साथियों।